भारत के पश्चिम से उत्तर तक की यात्रा भाग 1। नमस्कार दोस्तों, ये है धन्नो, एक मोटरसाइकिल। पता है, धन्नो बहुत तेज चलती है। देखो, ये कुछ कह रही है। देखो ना, शहरों में कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है। ना तो मैं रफ्तार पकड़ सकती हूँ, ना ही कोई रोमांच है। कितना शोर है यहाँ। बहुत दिनों से मेरे सवार शंकर के मन में यहाँ मुंबई से जम्मू कश्मीर तक जाने का विचार है। और पता है, आज ही वो बता रहा था कि कल सुबह हम एक लंबी और मजेदार यात्रा पर निकल जाएंगे। भाई, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। क्या आप भी शंकर और धन्नो के साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलेंगे? याद रखना दोस्तों, हमें इतनी लंबी यात्रा के लिए कुछ अलग सी तैयारी करनी होगी। अब शंकर और धन्नो सारा सामान बांधेंगे और तब तक आप लोग बाइकिंग अभियान के लिए जरूरी सूची बना लीजिए। आइए मेरे साथ। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. सड़क यात्रा का अनुभव, ख. भारत के कई पश्चिमी क्षेत्रों की जानकारी, ग. भारत के सबसे ऊंचे राज्य लेह की जानकारी। धन्नो, कल सुबह एक लंबी यात्रा के लिए रवाना होना है। यहाँ मुंबई में इस भीड़ और ऊंचे ऊंचे घरों को देखकर मैं ऊब गया हूँ। कुछ दिनों के लिए चलो पहाड़ों की साफ हवा में चलते हैं। आओ, सारा सामान बांध लेते हैं। यह रही मेरी लिस्ट। चलो, मैं जल्दी से सारे सामान का निरीक्षण कर लेता हूँ। हाँ शंकर, चलो तैयारी कर लेते हैं। तो बताओ, लिस्ट में क्या क्या है? एक टेंट, स्लीपिंग बैग, गरम कपड़े और कुछ खाना जो कुछ दिनों तक ताजा रहे। अरे हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, मेरा कैमरा। मैं हमारे इस सफर की यादों को कैमरा में कैद करके लाऊंगा। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी किसी सड़क यात्रा पे गए हैं? अरे शंकर, तुमने अपने लिए तो खाना रख लिया, पर मेरी पेट पूजा का क्या होगा? मैं क्या खाऊंगी? हाँ धन्नो, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यह देखो, पेट्रोल के डब्बे तुम्हारी भूख मिटाने के लिए। हाँ, और अगर ये खत्म हो गया तो रास्ते में पेट्रोल पंप से भरवा लेंगे। बहुत लंबा सफर है मुंबई से जम्मू कश्मीर तक का। और पता है, मैंने भी गर्म कपड़े रख लिए हैं। बहुत ठंड होगी जम्मू कश्मीर में। शंकर, तुमने भारत का नक्शा रख लिया? तो बताओ फिर कि हम कौन कौन से राज्यों से गुजरेंगे। अच्छा याद दिलाया धन्नो, भारत का नक्शा भी रख लेते हैं। यह देखो, हम यहाँ हैं मुंबई में, और हम गुजरात, राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। फिर वहां से हम हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। अरे वाह, इतने सारे राज्यों से होते हुए पहुंचेंगे कश्मीर। और गुजरात तो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल है, तथा राजस्थान तो कितना रंग बिरंगा प्रदेश है। और दिल्ली की तो क्या कहने, हमारे देश की राजधानी है। क्या मैंने ठीक बताया शंकर? हाँ धन्नो, तुम तो बड़ी होशियार हो। धन्यवाद शंकर, मैं तो बहुत उतावली हो रही हूँ। चलो, अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने नक्शे में देखा कि मुंबई से दिल्ली का सफर 1400 किलोमीटर का है। तुम भी सो जाओ शंकर, कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। शंकर और धन्नो सो जाते हैं। अगली सुबह, शंकर, शंकर, उठो,
चलो सुबह हो गई। जल्दी निकलेंगे तो कम ट्रैफिक मिलेगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ। धन्नो, चलो एक बार सारे सामान की जांच कर लेते हैं। शंकर और धन्नो एक बार सब चेक कर लेते हैं और फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलो चलते हैं धन्नो। शंकर और धन्नो मुंबई से गुजरात पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक दिन विश्राम किया। धन्नो, कितना सुंदर राज्य है गुजरात। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। अरे देखो शंकर, कितने सुंदर घर हैं गुजरात में। लकड़ी पे नक्काशी की गई है और देखो, कांच और मोतियों की कितनी रंग बिरंगी आंतरिक सजावट है। हाँ धन्नो, बहुत ही मन लुभावने घर हैं यहाँ। वाह देखो धन्नो, मेरा मनपसंद ढोकला और खाकरा। यह गुजरात के प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों में से हैं। फिर वे दोनों गुजरात से राजस्थान पहुँचे। देखो धन्नो, राजस्थान में पहुंचते ही लगता है जैसे राजा महाराजाओं के नगर में पहुंच गए हैं। कितनी ऐतिहासिक भूमि है। हाँ, और शंकर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है ना? हाँ धन्नो, जयपुर है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के अधिकतर घर गुलाबी रंग के होते हैं। राजस्थान का इतिहास बहुत महान है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने योग्य है। यहाँ की झीलें, महल और दुर्ग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। धन्नो और शंकर ने वहाँ से रंग बिरंगी कठपुतलियाँ खरीदी और रात को वहीं रुके। फिर राजस्थान से वे दिल्ली पहुँचे। उन्हें मुंबई से दिल्ली पहुँचने में 4 दिन लगे। दिल्ली कितना प्राचीन शहर है और यहाँ कितने सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट। वह तो है धन्नो, दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ राजनैतिक तथा पर्यटन से जुड़े अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। मगर दिल्ली तो बिल्कुल मुंबई जैसी है। वैसे ही ईंट, सीमेंट, स्टील और कांच से बने घर। मुझे तो जल्दी से पहाड़ों में पहुंचना है। वहां हम लकड़ी के घर देखेंगे, जिनकी ढलानदार छतें होती हैं, जो बर्फ से ढकी होंगी। हाँ, मैं भी अब इंतजार नहीं कर पा रही। पर पता है, अब पहाड़ी रास्ता है, बहुत संकीर्ण रास्ते होंगे। मैं धीरे धीरे ही चढ़ पाऊंगी। शंकर और धन्नो दिल्ली से 2 दिनों में मनाली पहुँचे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। वाह, आखिर अब मैं साफ और ताजा हवा में सांस ले सकता हूँ। कितनी शांति है पहाड़ों पर। हाँ शंकर, मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे हमें मुश्किल और संकीर्ण रास्ते मिलेंगे। और पता है, जम्मू कश्मीर और वहाँ से आगे लेह और लद्दाख पहुँचने के लिए रास्ते बहुत कठिन हैं। चलो धन्नो, आज हम यहीं टेंट लगाकर आराम कर लेते हैं। कल सुबह लेह के लिए निकलेंगे। ओह, ठंड बहुत है, मगर ये अनुभव भी असाधारण होगा। शंकर, तुम सो जाओ, मैं बाहर पहरेदारी करती हूँ। बहुत ठंड है यहाँ। यह टेंट मेरी सुरक्षा करेगा। अपना ख्याल रखना धन्नो। सुबह मिलते हैं।
शंकर अपने टेंट के अंदर जाकर सो जाता है और धन्नो बाहर पहरेदारी करती है। अगली सुबह शंकर पक्षियों की चहचहाहट से उठ गया और उसने और धन्नो ने सूर्य उदय का सुंदर दृश्य देखा। चलो धन्नो, अब आगे और मुश्किल रास्ता है। अब हम लेह की तरफ जाएंगे। तो चलो, मैं तैयार हूँ। शंकर और धन्नो कुछ मुश्किल रास्तों से होते हुए आखिर लेह पहुँच ही गए। लेह एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बहुत कम बरसात होती है। लेह में बर्फ से ढके पहाड़ हैं और लेह एक ठंडा समतल मैदान है। देखो धन्नो, हम लेह पहुंच गए। यहाँ कितनी ठंड है। मैंने पहले कभी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र नहीं देखा। यह एक ठंडा रेगिस्तान है। हाँ शंकर, बहुत अनोखा है लेह। राजस्थान एक गर्म रेगिस्तान था और लेह एक ठंडा रेगिस्तान है। लेह को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह समुद्र से 3500 मीटर की ऊंचाई पे है। लेह में बौद्ध मठ हैं और उसकी ऊंचाई की वजह से अनेक ट्रैकिंग स्थल भी हैं। देखो धन्नो, कितनी शांति है यहाँ। और देखो, यहाँ के घर कितने सुंदर हैं और ये सारे घर सफेद रंग के हैं। अरे शंकर, ये देखो, रुई जैसे बादल हमारे कितने पास हैं। अब मैं धीरे धीरे चलती हूँ ताकि हम रास्ते में लेह की खूबसूरती का आनंद तो उठाएं। रास्ते में धन्नो और शंकर को कई बौद्ध भिक्षु दिखते हैं। झूले झूले। अरे देखो शंकर, लगता है ये लोग हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ धन्नो, चलो हम रुककर इनसे बातचीत करते हैं। शायद यह हमें कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शंकर है और यह है मेरी मोटर बाइक धन्नो। बौद्ध भिक्षु शंकर और धन्नो को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु, जो कि एक छोटा बच्चा था, शंकर और धन्नो को अपने घर ले जाना चाहता था। नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम समीर है। जुले जुले। क्या तुम तेज चलती हो धन्नो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठ सकता हूँ? हाँ समीर, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शंकर समीर की मदद करता है और उसे धन्नो पर सवारी करवाता है। कैसा लगा समीर? बहुत मजेदार था ये अनुभव। आप दोनों कहाँ से आए हैं? यहाँ के नहीं लगते। समीर, हम मुंबई से आए हैं। अच्छा, मुंबई? मुंबई कहाँ है? यह देखो समीर, यह है मुंबई और यह लेह है। हम मुंबई से लेह आए हैं। अच्छा, ये तो बहुत दूर है। समीर, ये बताओ कि तुम इतनी ठंड में कैसे रहते हो? मैं तो जम रही हूँ बर्फ की तरह। लेह राज्य में न्यूनतम तापमान -30 डिग्री हो जाता है। हाँ, लेह में बहुत ठंड है। मुझे तो आदत है। पहले आप लोग मेरे घर चलिए, वहाँ कुछ जलपान कर लीजिए, फिर मैं आप दोनों को लेह घूमने ले चलूंगा। यहाँ के सारे घर सफेद हैं। मैं तो 2 घरों में अंतर नहीं पहचान पा रहा हूँ। देखिए, वो रहा मेरा घर। शंकर और धन्नो बहुत थके हुए थे। वे दोनों समीर के साथ उसके घर की ओर चल पड़े। ठंड भी बहुत थी, तो उन्होंने सोचा
कि समीर के घर को भी देख लेंगे और कुछ गरम चाय भी पी लेंगे, जिसकी वजह से कुछ गर्मी मिलेगी। तो दोस्तों, लेह में आपका स्वागत है। चलिए अब आप और मैं भी थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम समीर के साथ लेह देखेंगे और शंकर और धन्नो के साथ घुमावदार संकीर्ण सड़कों से होते हुए आगे लद्दाख और श्रीनगर की ओर चलेंगे। तब तक आप भारत के उन राज्यों की राजधानियों के नाम ढूंढ कर रखना जिनसे शंकर और धन्नो गुजरे थे। एक संकेत देती हूँ, इसका जवाब वीडियो में ही छिपा हुआ है। जल्द मिलते हैं। भारत के पश्चिम से उत्तर तक की यात्रा भाग 2। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. लेह के घरों की बनावट की जानकारी, ख. लेह से और ऊपर चंगथोंग का सफर, ग. श्रीनगर के सुंदर घरों की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोगों ने उन राज्यों की राजधानियों के नाम याद रखे होंगे जो हमारे पिछले वीडियो में बताए गए थे। तो क्या मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं? तो बताइए, हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। अच्छा बताइए, राजस्थान की राजधानी क्या है? याद है आपको? धन्नो और शंकर ने वहाँ से रंग बिरंगी कठपुतलियाँ खरीदी थी। हाँ, सही बोला आपने। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। शाबाश बच्चों, आप तो बहुत होशियार हैं। तो चलिए अब चलते हैं लेह घूमने। समीर शंकर और धन्नो को अपना घर दिखा रहा है और शंकर कितना उत्साहित दिख रहा है। चलिए देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। कैसी लगी आपको यहाँ की चाय? बहुत ही अच्छी चाय है यह समीर। इतनी ठंड में तो बिल्कुल उत्तम। धन्यवाद। आइए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। हाँ समीर, चलो। समीर का घर 2 मंजिला था। उसका घर ईंटों से बना था और उन पर मिट्टी और चूना लगाया गया था। समीर के घर में बहुत सारी सूखी घास रखी हुई थी। ये देखिए, हम यहाँ रहते हैं। नीचे वाली मंजिल पर हमारे जानवर रहते हैं और हम वहाँ जरूरी सामान रखते हैं। अच्छा, यह तो बहुत अनोखी बात है। और जब बहुत ठंड होती है, तब हम भी नीचे वाली मंजिल पर चले जाते हैं। क्या आप छत पर चलना चाहते हैं? हाँ जरूर। समीर, चलो चलते हैं। समीर शंकर को छत पर ले गया। शंकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। कितना सुंदर नजारा है। सारे घरों की छतें समतल हैं। वह देखो, वहाँ लाल मिर्च सूख रही हैं और वहाँ संतरे हैं और वहाँ भुट्टे। कितना मजेदार नजारा है। हाँ, और वहाँ देखिए धान के ढेर और वहाँ गोबर के उपले सूख रहे हैं। ये हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम सब गर्मियों में छतों पर सब्जी, फल सुखाते हैं और सर्दियों में उसका उपयोग करते हैं। हाँ समीर, यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, तो तैयारी तो पूरी करनी पड़ती होगी। मैंने निरीक्षण किया है कि तुम्हारे घर का निर्माण ठंड से बचाव में तुम्हारी मदद करता है। जैसे मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छतें, सब ठंड में तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। और आजकल लेके काफी सारे घरों में सौर तापीय ऊर्जा से भी घर गर्म रखते हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद समीर, तुमने मुझे अपना घर दिखाकर लेह के घरों की जानकारी दी। अब मुझे चलना चाहिए। शंकर, कैसा लगा तुम्हें लेह का खूबसूरत घर? समीर का घर बहुत सुंदर है धन्नो। मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगा। अब हमें चलना चाहिए। धन्यवाद समीर, तुम भी कभी मुंबई आना। शंकर समीर के घर से निकलता है और अब धन्नो पे सवार होकर वो और ऊंचाई के क्षेत्र पर चढ़ने की तैयारी करता है। अब आगे का रास्ता और घुमावदार और संकीर्ण होगा। कहीं-कहीं तो रास्ते ना के बराबर होंगे। चलिए अब और ऊपर चलते हैं। अरे शंकर देखो, यहाँ तो रास्ता और भी संकीर्ण है। कहीं-कहीं तो सड़क ही नहीं है। हाँ धन्नो, मुझे तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है। याद है ना, हमने पढ़ा था कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ऐसा होता है। यह वायुमंडलीय घनत्व और दबाव के कारण होता है। हाँ शंकर, याद है। यहाँ के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखो धन्नो, यहाँ हमें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। चलो नक्शे में देखते हैं कि हम कहाँ हैं। शंकर नक्शे में देखता है तो उन्हें समझ आता है कि वे चंगथोंग नाम की जगह पर थे और ये जगह 5000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। वह देखो धन्नो, कितनी सुंदर और साफ झीलें हैं और आसमान कितना नीला है। मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। सुनो शंकर, क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं रुक जाएं और इस सुंदर दृश्य का आनंद लें? हाँ धन्नो, जरूर। शंकर और धन्नो वहीं रुक जाते हैं। शंकर तस्वीरें खींचने लगता है। वहीं शंकर को कुछ तंबू दिखते हैं। वहाँ देखो धन्नो, कुछ तंबू दिख रहे हैं ना। चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ इतनी ऊंचाई पर कौन रहता होगा। वहाँ देखो धन्नो, उस व्यक्ति से पूछते हैं, शायद वह हमें कुछ जानकारी दे सके। हाँ शंकर, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शंकर है। मैं मुंबई से आया हूँ। क्या आप यहाँ रहते हैं? नमस्ते, मेरा नाम शामू है। मैं और मेरे साथी यहीं रहते हैं। हमारी जनजाति का नाम चंगा है। क्या आप इन तंबुओं में रहते हैं? जी हाँ, हम इन तंबुओं में रहते हैं और अपने भेड़ बकरियों के साथ यहाँ से वहाँ फिरते रहते हैं। इन भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलती है, जिससे हम पश्मीना शालें बनाते हैं। आपने सुना होगा, पश्मीना शालें तो सारी दुनिया में मशहूर हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात है। पश्मीना शॉल तो बहुत गर्म होती हैं। आज मैंने उन बकरियों को भी देख लिया जो उन प्रसिद्ध पश्मीना शॉलों को बनाने के लिए ऊन देती हैं। आइए, आप मेरे घर चलिए। शंकर धन्नो को शामू के तंबू के बाहर पार्क कर देता है और वो शामू के साथ उसके तंबू के अंदर चला जाता है। हमारे इस तंबू को रीबो कहते हैं। यह याक के बालों से बनता है और हमें गर्मी प्रदान करता है। शामू, आप तो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं। सही कहा तुमने धन्नो। हम शहर में रहने वाले लोग तो इतनी मुश्किलों का सामना ना कर पाएं। शामू, इस जगह को क्या कहते हैं जहाँ ये जानवर रहते हैं? इसको हम लेखा कहते हैं।
हर जानवर पर एक निशान होता है। हर परिवार एक अलग निशान बनाता है और घर की लड़कियां और औरतें इन भेड़ और बकरियों की गिनती करती हैं। ओह, लगता है कि ये जानवर आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, सही कहा आपने। आप कुछ दिन हमारे साथ रह के देखिए, आप लोगों को भी इनसे प्यार हो जाएगा। अरे, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। हम भी अपना तंबू यहाँ गाड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप हमारे साथ रेबो में ही रहिए। अगली सुबह शंकर और धन्नो अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। धन्यवाद शामू, आपने हमारी बहुत खातिर की। आप भी हमसे मिलने मुंबई जरूर आना। धन्यवाद शामू। धन्नो, चलो हम लेह से श्रीनगर होते हुए नीचे उतरेंगे। अरे शंकर, जरा मुझे नक्शा निकाल के दिखाओ कि श्रीनगर कहाँ है। यह देखो धन्नो, यह है श्रीनगर। भाई, मैं तो बहुत उत्साहित हो रही हूँ शंकर। चलो एक और सुंदर प्रदेश देखने चलते हैं। शंकर और धन्नो कुछ घंटों में श्रीनगर पहुंचते हैं। देखो धन्नो, श्रीनगर पहुंच गए। कितनी सुंदर जगह है। चलो हम कुछ दिन यहीं रह जाते हैं। श्रीनगर के शिकारे बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ शंकर, हम कुछ दिनों के लिए श्रीनगर की सुंदर वादियों में ठहर जाते हैं। शंकर और धन्नो एक धर्मशाला में रुकते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वे दोनों श्रीनगर घूमने निकल जाते हैं। धन्नो, आओ वहाँ उन लोगों से कुछ जानकारी हासिल करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शंकर है। मैं मुंबई से आया हूँ। मुझे श्रीनगर के इन सुंदर घरों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? सलाम भाई, मेरा नाम शकील है। मैं एक यात्रा दिग्दर्शक हूँ। आइए, मैं आपको श्रीनगर के घरों के बारे में जानकारी देता हूँ। सलाम शकील भाई, श्रीनगर के घर बहुत खूबसूरत हैं। मुझे इनके बारे में कुछ बताइए। आओ शंकर, मैं तुम्हें डल झील की तरफ ले चलता हूँ। वाह, कितना सुंदर नजारा है। अरे, यह मोटर बाइक तो बोलती है। हाँ शकील भाई, इसका नाम धन्नो है। यह मेरे सफर में मेरा बहुत साथ देती है। सलाम धन्नो। जो भी पर्यटक श्रीनगर आते हैं, वह शिकारे में रहना पसंद करते हैं। वह देखिए, वह है डोंगा। यह भी शिकारे जैसी होती हैं। कितनी सुंदर नक्काशी है इन शिकारों की छतों पर। इसे खतबंद कहते हैं। यह एक पहेली की तरह है। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और ईंटों से बने होते हैं। इनकी खिड़कियों और दरवाजों में मेहराब होते हैं। कई खिड़कियों को डाब कहते हैं, जो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। सारे घर यहाँ के मौसम के अनुसार बने होते हैं। वाह, क्या बात है। मैं बहुत सारी तस्वीरें खींच लेता हूँ। धन्यवाद शकील भाई, आपने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी कभी मुंबई आइएगा। शंकर और धन्नो शकील भाई का धन्यवाद करके अपनी धर्मशाला वापस आ जाते हैं। अगली सुबह धन्नो, कितना दिलचस्प सफर था ये। हमने लेह, चंगथंग, श्रीनगर जैसे सुंदर राज्य देखे और कितने अलग अलग तरह के घरों के बारे में जानकारी इकट्ठी की।
हाँ शंकर, बहुत ही अच्छा था ये अनुभव। मैंने अपने कैमरे में यह सारी यादें बंद कर ली हैं। चलो अब मुंबई चलते हैं। मैं तैयार हूँ शंकर, चलो। शंकर और धन्नो श्रीनगर से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। उनको अब मुंबई पहुंचने में कई हफ्ते लगेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको लेह और श्रीनगर के इस सफर में आनंद आया होगा। यहाँ के अलग तरह के घरों की जानकारी को याद रखना और ध्यान रखना कि पहाड़ों के लोगों को ठंडे मौसम की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।